हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का की रेसिपी। इस रेसिपी को आज मैं आपको गैस पर और तवे पे बनाकर दिखाऊंगी। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आइए देख लेते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पनीर की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम पनीर और इसको रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। पनीर काटते समय ये ध्यान रखना है कि पनीर को थोड़ा मोटा ही कट करना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी कैप्सिकम और इसको आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कट किया है स्क्वायर शेप में। आपको इसको ऐसे ही कट करना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा प्याज और इस प्याज को मैंने 2 पार्ट में कट करके इसके सारे शेल्स को मैंने अलग कर लिया है। आपको सारी सब्जियों को इसी तरह से कट करना है। इसके बाद पनीर टिक्का बनाने के लिए हमको रेडी करना है उसका मैरिनेशन। तो मैरिनेशन को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है 3 टेबलस्पून बेसन। बेसन को हमें ड्राई रोस्ट करना है। बेसन से पनीर टिक्का में बहुत अच्छा सा थिकनेस आएगा, इसलिए बेसन को आप ज़रूर डालें। आप चाहें तो बेसन को कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसन जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है। पनीर टिक्का के मैरिनेशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भरकर दही। ये मार्केट वाली दही है, आप चाहें तो घर में जमाई हुई दही को भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालें। फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप बहुत तीखा नहीं खाते हैं तो रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे रोस्टेड बेसन, जिसको हमने पहले से भून के रख लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन लिया है। इसके बाद फिर इसमें डालना है नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 टीस्पून नींबू के रस को डाला है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है यहाँ पे पनीर टिक्का बनाने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। हमें मस्टर्ड ऑयल को तब तक गरम करना है जब तक इसमें से धुआं निकलना ना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसको अब डायरेक्ट मिक्सचर में मिला देना है। मस्टर्ड ऑयल को मैरिनेशन में डाल देना है। मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मैरिनेशन बनाना है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स को ऐड करना है, जिसको हम लोगों ने पहले कट करके रखा था। सब्जियों को ऐड करने के बाद इनको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये ध्यान रखना है मिक्स करते समय कि पनीर जो है वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और पनीर टिक्का का मैरिनेशन जो है वो बनकर रेडी है। अब इस मैरिनेशन को हमें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मैरिनेशन को आप जितना ज़्यादा रेस्ट कराएंगे, पनीर टिक्का उतना ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा। पनीर टिक्का को गैस पे बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से मार्केट में मिलने वाले स्क्यूअर। इस तरह के स्क्यूअर जो हैं वो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो
तो अब एक एक स्क्यूअर लेकर इसमें सारे वेजिटेबल्स को हमें डालना है। अब इस स्क्यूअर में सबसे पहले हमें लगाना है स्टॉपर। तो मैंने यहाँ पे स्टॉपर के लिए यूज़ किया है एक बड़ा साइज़ का अनियन। अब इसके बाद सारे वेजिटेबल्स को हमें 1 बाय 1 करके लगा देना है। वेजिटेबल्स को लगाने का कोई भी सीक्वेंस नहीं है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अब ऐसे ही सारे वेजिटेबल्स को लगा के हम लोग रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर में वेजिटेबल लगा के रेडी कर लिया है। अब ऐसे ही दूसरे भी स्क्वायर में वेजिटेबल लगा के रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्क्वायर में वेजिटेबल लगा के रेडी कर लिया है। आज मैं आपको 2 तरीके से पनीर टिक्का बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तवे पे कैसे पनीर टिक्का को रेडी करते हैं। तो तवे पे पनीर टिक्का को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया है नॉन स्टिक पैन। अब नॉन स्टिक पैन पे डाल देना है ऑयल। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब ऑयल को अच्छे से तवे पे फैला देना है। अब एक एक करके वेजिटेबल्स को तवे पे डालना है। वेजिटेबल्स को तवे पे डालते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो वेजिटेबल्स जो हैं वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से पके हुए नहीं होंगे। इसलिए पनीर टिक्का को तवे पे बनाते समय हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। अब आइए चेक कर लेते हैं कि वेजिटेबल्स जो है वो एक साइड से पक गई हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं। अब सारे ही वेजिटेबल्स को हमें पलट देना है। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इन्हें दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि सब्जियां जो हैं दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां जो हैं वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो लीजिए, तवे पे पनीर टिक्का बनकर रेडी है। आइए देख लेते हैं कि पनीर टिक्का गैस पर कैसे बनाते हैं। गैस पर पनीर टिक्का बनाने के लिए जो स्क्यूअर बना के रेडी किया था उसको डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे हमें इस तरह से लगातार हिलाते हुए सेक लेना है। इस तरह से पनीर टिक्का को सेकने से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बिल्कुल तंदूर वाली स्मोकी फ्लेवर आता है पनीर टिक्का में। पनीर टिक्का को चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए हमें सेक लेना है। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक इनमें ब्लैक स्पॉट्स आने ना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि पनीर टिक्का पे ब्लैक स्पॉट आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पनीर टिक्का जो है वो बनकर रेडी है। अब ऐसे ही दूसरे स्क्यूअर के पनीर को भी अच्छे से हमें सेक लेना है। तो लीजिए, दूसरे स्क्यूअर का पनीर टिक्का भी बनकर रेडी है। अब आइए बना लेते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का के साथ सर्व की जाने वाली ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक जार और उसमें मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट, 1 इंच अदरक का कटा हुआ, 4 से 5 हरी मिर्च। इसकी क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना तीखा खाना आप पसंद करें। 10 से 12 कली लहसुन की, लेमन जूस, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस का यूज़ किया है। फ्रेश मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स,
तो जितना मिंट लीव्स लेना है उतना ही हरी धनिया भी लेनी है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब जार पे ढक्कन लगा के इसको अच्छे से हमें पीस लेना है। यहाँ पे सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना महीन मैंने इसे पीसा है, ऐसे ही आपको इसे पीसना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप भरकर दही, 2 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर से सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। तो लीजिए, पनीर टिक्का के साथ सर्व की जाने वाली पनीर टिक्का की चटनी बनकर रेडी है ना बिल्कुल आसान चटनी की रेसिपी। और ये पनीर टिक्का के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको आप पनीर टिक्का बनाते समय ज़रूर बनाएं। तो लीजिए, पनीर टिक्का को मैंने सर्व कर लिया है और इसको गार्निश किया है मैंने कुछ लेमन जूस के साथ। लेमन जूस पनीर टिक्का को टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है, तो पनीर टिक्का पे लेमन जूस आप ज़रूर डालें। और इसको सर्व करिए कटी हुई प्याज और पनीर टिक्का के साथ सर्व की जाने वाली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का की ग्रीन चटनी के साथ। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई और इजी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।